आइए हम प्रार्थना करते हैं आराधना शुरू करने से पहले। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने ये खूबसूरत अवसर हमें दिया है पिता परमेश्वर, और तू चाहता है पिता परमेश्वर कि तेरे लोग प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि ये प्रार्थना का समय जो तूने हमको दिया है, इसके द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें, तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम आराधना स्तुति के गीत गाएंगे, जो भी संदेश होगा, उन सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए, सभी को तू आशीषित कर और सभी के हृदय से बातें करना। और पिता परमेश्वर, हमारे मनों की जो भी प्रार्थनाएं हैं वो पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हों और उनका उत्तर हम अपने जीवन में देख सकें और इसकी गवाही दे सकें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हरि प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्यार से प्यारा प्रभु। हरि प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्यार से प्यारा प्रभु। आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है वो। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उससे अभी। आराधना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है वो। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है वो। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। बहुत अद्भुत गीत है कि प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है, यानी खोलती है सारे बंधन को, है ना। कोई भी हमारे जीवन में बंधन हो, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं और वो हमारे बंधनों को तोड़ देती है। और इसीलिए हम इस गीत को गाएंगे, हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा
भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है। सारे जहां में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। सूर्य से उठा कर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। सूर्य से उठा कर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। इसी मोहब्बत से भूलूंगा। मैं यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा तारों तू बन गया। निर्बलता में यहोवा निश्चित तू बन गया। दुख के दिन में यहोवा चालों तू बन गया। निर्बलता में यहोवा निश्चित तू बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। कैसे भूलूंगा इस प्यार को। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है। सारे जहां में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। सच में परमेश्वर तू महान है, तू भला परमेश्वर है। होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन से तेरी गवाही हो पिता परमेश्वर। हमारा जीवन
तेरी गवाही है पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। तू यहोवा ईरे, तू यहोवा राफा, तू यहोवा शालोम, तू यहोवा निस्सी, तू यहोवा राह, तू हमारा चरवाहा है, तुम्हारा आज्ञावान है परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तू हमें संभालता है पिता परमेश्वर, तू हमें अगुवाई करता है। इस गीत को गाएंगे जैसे माता संभालती है, बस यीशु संभालता। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम कर ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम कर ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपका जो प्रेम है पिता परमेश्वर, एक माता से भी गहरा प्रेम है प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि यदि जन्म देने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हाँ प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अति करुणामय परमेश्वर हो प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाले परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे एक माता अपने बच्चों को अपने गोद में लेके उन्हें तसल्ली देती है, सांत्वना देती है प्रभु, वैसे ही आप हमारे जीवन को सांत्वना तसल्ली देते हो प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन के हर एक उपाय को भी पूरा करते हो प्रभु, क्योंकि आप यहोवा ईरे हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रतिदिन दिखाते हो प्रभु, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, और आप पूरा भी करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले संदेश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, हमारे विश्वास को, भरोसे को बढ़ाना प्रभु, ताकि हम हियाव के साथ आपकी उपस्थिति में रहें और आपकी महिमा के लिए जिए प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुद कलीसिया में। तो आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। धन्यवाद, आप इस प्रार्थना सभा में आए, है ना। हम जानते हैं आज हम मिडवीक सभा में है, और आज की मिडवीक सभा जो है हमारी प्रार्थना की सभा है। आज पूरा समय हम प्रार्थना करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, और हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी प्रार्थनाएँ हैं। और आज का जो समय जो है बहुत अद्भुत है। कई बार बहुत हम प्रचार सुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम सेवा में हर एक जगह पे जाते हैं, हम सेवा करते हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थना किसी के लिए बहुत कुछ कम करते हैं। लेकिन ये जो मौका है हमारे पास, अद्भुत मौका है कि हम सभी के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। और ये याद रखिए, आप प्रार्थना में हैं तो आप अपनी और किसी मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के और परमेश्वर के द्वारा आप खड़े होकर प्रार्थना करें। कितना अद्भुत है ना। तो ये समय बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बांटना चाहूँगा आपके साथ कि गुरु शुक्र शनि क्लास रहेगा, ये ज़रूर याद रखिए। लेकिन आज का जो समय है बहुत अद्भुत रहने वाला है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक संदेश होगा प्रार्थना के ऊपर, और उसके बाद में हम बहुत सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार है? सच में? वाह, बहुत बढ़िया है ना। अपनी झालुद कलीसिया बहुत अद्भुत है कि वो है ना, हर एक कार्य के लिए यस बोलते, तैयार रहते, जोशीली। तो क्या आप क्रिसमस के लिए तैयार है? सच में? तो 25 तारीख शाम को क्रिसमस होगा यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि इस बार आप, है ना, बहुत बार आप तोहफे देते होंगे क्रिसमस के समय पे, है ना। आपके जो भी सगे संबंधी आते हैं उनको तोहफे देते होंगे, आपके भाई जो बहन है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, उनको बहुत सारे तोहफे देते होंगे। लेकिन क्या आपने एक अद्भुत तोहफा आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, सिर्फ ये जो विश्वास करते हैं उन लोगों के पास ही वो अद्भुत तोहफा है, वो है यीशु मसीह। अद्भुत खजाना है। क्या आपने अभी तक यीशु मसीह को व्यक्ति जानता नहीं, उसको आपने तोहफा दिया है? कभी नहीं दिया है ना। क्या आप इस समय देने के लिए तैयार है उस व्यक्ति को? तो मैं चाहता हूं, यदि आप किसी को तोहफा देना चाहते हैं, सबसे उत्तम और अद्भुत तोहफा ये होगा कि आप यीशु मसीह को उस व्यक्ति को दे दो, है ना। क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन को उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, और वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आए। तो हम चाहते हैं कि आप इस क्रिसमस के समय पे लोगों को लेके आए, और रियली क्रिसमस का मतलब समझने के लिए मदद करें, और ये सबसे बड़ी सेवा होगी, है ना। तो क्यों ना उन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, क्रिसमस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु उपाय करे। बहुत सारी ज़रूरतें होगी, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सोच बहुत सीमित हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सोच उससे भी परे है ना। तो हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु उसका देखभाल करेगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर,
हम आपके भवन में हैं परमेश्वर, आपकी सेवा में है, आपके कार्य में है परमेश्वर। और हम जानते हैं कि प्रभु मिशन जो है आपका हृदय है प्रभु, और उस हृदय में परमेश्वर जो आपका जो हृदय जो धड़कता है तो वो परमेश्वर खोए हुए लोगों के प्रति धड़कता है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आज हर एक मिशनरी पासवान लीडर, हर एक विश्वासी के पास वो हृदय है परमेश्वर जो खोए हुए के प्रति धड़कता है परमेश्वर। सच में प्रभु सामर्थ देना, बल देना परमेश्वर। इस आने वाले क्रिसमस में परमेश्वर लोगों तक प्रभु हम रेली प्रभु आपका सुसमाचार लेके जाए परमेश्वर। प्रभु इस दुनिया में कोई अच्छा सुसमाचार नहीं है सिवाय यीशु मसीह का जो सुसमाचार है परमेश्वर। सच में परमेश्वर धन्यवाद देते उस अद्भुत सुसमाचार के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु। इस कलीसिया के पास सुसमाचार है परमेश्वर। हम परमेश्वर इस समय हम एक निर्णय लेके परमेश्वर हम लोगों तक परमेश्वर यीशु मसीह को लेके जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रभु हमारे कलीसिया के सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते, पासवान लीडर मिशनरी सभी को आपके हाथों में सौंपते। सहायता करे, मदद करे। खास करके हम प्रार्थना करते क्रिसमस प्रोग्राम के लिए भी परमेश्वर। सारी ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते प्रभु, छोटी सी लेके बड़ी तक ज़रूरत जो भी है प्रभु आपके उपस्थिति में हो। खास करके पासवान को आपके हाथों में सौंपते। जब वो संदेश प्रचार करे प्रभु, उस संदेश में परमेश्वर आपका अभिषेक भरा समय रहे परमेश्वर। जब अनुवाद होगा प्रभु, उस अनुवाद में प्रभु आपका अभिषेक हो प्रभु। दोनों परमेश्वर आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। अभी से तैयार करना परमेश्वर और रेली प्रभु अद्भुत संदेश देना प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो और आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद देते उस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी प्रभु को कार्यरत होंगे वो लोग वहाँ पर परमेश्वर, छोटी से लेके बड़ी जो भी मदद करेंगे परमेश्वर, उन सभी को प्रभु आशीषित करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। ये आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। आज की ये प्रार्थना सभा आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप बने रहिए। अब एक अद्भुत संदेश होगा पास्टर मनोज के द्वारा। क्यों ना हम उनका स्वागत करें इस समय, है ना। तो सबका स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। અને આ સમયે તમારા બધાનું સ્વાગત કરે છે તો મહાન કૃપા ભરેલી મંડળીમાં। यस अनुग्रह, ग्रेटर ग्रेस, महान अनुग्रह परमेश्वर का। तो मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कानों को हमारी ओर लगाता है, और दूसरी चीज़ कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए सक्षम है। તો જ્યારે મતલબ કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો પરમેશ્વર આપણી પ્રાર્થનાના સાંભળવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે, હે ને, અને એ પ્રાર્થનાનો જવાબ આપવાના માટે હંમેશા એક સક્ષમ છે, હે ને। यस, तो मत्ती का 7 से 8 અને માર્થીની લખેલી સુવાર્તા 7મો અધ્યાય 7મી કલમ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि हम तुझसे मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वादा है कि तूने कहा है कि जो लोग मांगते हैं उन्हें मिलता है। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। तू हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है पिता परमेश्वर। इस समय मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, आमीन। तो कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, અને કેટલીક વખત આપણને આપણા જીવનમાં એવું લાગે છે કે મારે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने की, પ્રાર્થના કરવી આપણી જરૂરિયાત છે। और कई बार हमको नहीं लगता है कि मुझे प्रार्थना करना અને चाहिए, કેટલીક વખત આપણને એવું પણ લાગે છે કે મારે પ્રાર્થના નહીં કરવી। और हम लोग कई बार अपने जीवन में उस स्थान पे जीते भी हैं અને કેટલીક વખત આપણે એ જગ્યા પર જીવતા પણ હોઈએ છે कि हमको कई बार लगा रहे कोई ज़रूरत नहीं है प्रार्थना અને करने की। આપણે એવું કહે છે કે અરે કશો વાંધો નહીં, જરૂરિયાત કોઈ ફાયદે નહીં। लेकिन बोलता है कि जब आपको लगे कि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, પરંતુ જ્યારે તમને લાગે કે તમારે પ્રાર્થના કરવાની જરૂરિયાત છે प्रार्थना करिए, તો પ્રાર્થના કરો એ સમય, है ना। ज़रूरी है प्रार्थना અને એ करना। બહુ મહત્વનું બાબત છે। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जब हमारा प्रार्थना करने का एक हृदय हो,
અને હંમેશા આપણે એક બાબત પર ધ્યાન આપીએ કે આપણું જે હૃદય છે એ પ્રાર્થના કરવા વાળું હોવું જોઈએ. तो प्रार्थना पूर्ण हृदय होना बहुत जरूरी એ है. પ્રાર્થનાથી ભરેલું હૃદય હોવું જોઈએ. लाइक हमारी आत्मा में हमें लगना चाहिए कि मुझे प्रार्थना અને करनी है. આપણી આત્માની અંદર આપણને લાગવું જોઈએ કે મારે પ્રાર્થના કરવી છે. कई बार हम बहुत सिर्फ लाइक सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा આપણે हूँ. બધાની વાત કરીએ છીએ, કોઈની ઉપર આરોપ નહીં મૂકતા આપણે. कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ड्यूटी है, प्रार्थना कर लेते हैं, चलो 2 घंटा जाना है, मिलना है, प्रार्थना करना है. અને આપણને ઘણી વખત એવું લાગે છે કે ચલો આ તો કંઈક કામ વાળું છે કે એના કારણે આપણને એવું લાગે છે કે ચલો 2 કલાક માટે જવું છે તો જઈએ એ પ્રમાણે. लेकिन जब भी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता लगे પરંતુ જ્યારે તમને પ્રાર્થનાની એ આવશ્યકતા તમને લાગે तो आपका हृदय या आपकी आत्मा एक प्रार्थना पूर्ण आत्मा होनी તો चाहिए. તમારું જે હૃદય છે, તમારી જે આત્મા છે એ પ્રાર્થનાથી ભરેલું હોવું જોઈએ. है ना. आत्मा बहुत जरूरी है तैयार અને होना. આત્मा એ તૈયારીની સાથે હોવું हृदय જોઈએ. तैयार होना चाहिए. હૃદય તૈયાર હોવું જોઈએ. कई बार हो सकता है हम शरीर में यहाँ आ सकते हैं, અને કદાચ બની શકે છે કે આપણે શરીરની અંદર આ જગ્યા પર હોઈએ, लेकिन हमारा प्रार्थना करने का हृदय नहीं है, ये आत्मा नहीं है. પરંતુ આપણું હૃદય પ્રાર્થના કરવા માટે નથી, એનો આત્મા પણ પ્રાર્થના કરવા માટે તૈયાર क्योंकि છે. यीशु मसीह बोलता है जो मांगता है उसे मिलता है, અને પ્રભુ ઈસુએ કીધું કે જે કોઈ માંગે છે એને આપવામાં આવશે, और जो ढूंढता है वो पाता है. અને જે કોઈ વ્યક્તિ ખોરશે એને મળી જશે. तो दोनों ही चीजों में, मांगने में और ढूंढने में, लाइक इच्छा बहुत जरूरी અને है. એટલા માટે જ્યારે આપણે બંને બાબત જે માંગવું અને કે છે ખોરવું એની અંદર કે છે ઈચ્છા હોવી જોઈએ. इच्छा बहुत जरूरी है. અને ઈચ્છા હોવી એ બહુ જરૂરી બાબત आत्मा जरूरी है. છે. અને sorry, आत्मा. આત્માથી માંગવું એ બહુ જરૂરનું છે. तो बोलते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं અને આપણા જીવનની અંદર અમુક એવા ક્ષણ પણ આવી જાય कि છે हमारा जो शरीर है उसका रवैया कुछ अलग ही होता है. આપણા શરીરનું જે કઈ કાર્ય છે કંઈક અલગ જ હોય છે એ સમય. रवैया या लाइक हम लोग का एटीट्यूड बोलते हैं આપણો જે इंग्लिश में, વ્યવહાર હોય, है ना. कई बार हो सकता है हमारे शरीर का व्यवहार कुछ अलग ही होगा, અને કદાચ આપણો શરીરનો જે વ્યવહાર છે કંઈક અલગ જ જોવા મળતો હોય, परंतु आत्मा अपने घुटनों पर होती है. પરંતુ જે આત્મા છે પોતાના ઘૂંટણોની ઉપર નમેલી હોય છે. जरूरी हो सकता है आपका शरीर थका हुआ हो, બની શકે છે આપણું શરીર થાકી ગયેલું હોય, लेकिन आत्मा का जो रवैया है, आत्मा जो है वो हमेशा अपने घुटनों पर होनी चाहिए प्रार्थना પરંતુ के જે लिए. આત્માનો જે વ્યવહાર છે એ હંમેશા ઘૂંટણોની ઉપર હોવું જોઈએ. इसीलिए पौलुस बोलता है, पहला थिस्सलुनीके का 4:17 में लिखा है એટલા માટે પાઉલ કહે છે કે પહેલો થેસલોનિકા 4:17 માં कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. કહે છે સર્વદા નિરંતર પ્રાર્થના કરતા રહો. क्या आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? શું તમે હંમેશા પ્રાર્થના કર્યા રહો છો? पौलुस का कहने का अर्थ क्या है? પાઉલનો કહેવાનો મતલબ શું છે? અર્થ क्या हम हमेशा प्रार्थना में बैठे रहते हैं? શું આપણે હંમેશા પ્રાર્થનામાં જ બસ બેસીએ क्या हम છીએ? खेत में काम नहीं करते हैं? કે શું પછી આપણે ખેતરની અંદર કામકાજ क्या કરતા हम જ दूसरे कामों में नहीं जाते નહીં? हैं? કે પછી આપણે બીજા કઈ કામ કરતા જ નહીં? करते हैं ऐसा? क्या हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं हमेशा? શું આપણે હંમેશા પ્રાર્થના એવું કર્યા જ કરીએ છીએ तो પ્રાર્થના? पौलुस इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम सब काम छोड़ करके प्रार्थना में बैठ जाओ और कुछ मत करो, અને પાઉલ એ પ્રમાણે નહીં કહેતો તમે બધું કામકાજ છોડી દો અને તમે પ્રાર્થના જ કર્યા કરો. लेकिन पौलुस ये कह रहा है कि तुम्हारा जो भाव है, પરંતુ પાઉલ એવું કહે છે કે તમારો જે ભાવ છે अंदर से जो आत्मा है वो हमेशा घुटनों पर होनी અને चाहिए. અંદરનો જે આત્મા છે હંમેશા ઘૂંટણોની ઉપર હોવો જોઈએ. हमेशा आपका जो भाव रहे वो प्रार्थना का हो, અને હંમેશા માટે આપણો જે ભાવ હોય છે એ પ્રાર્થના પર. चाहे आप कहीं पर भी हो, આપણે ગમે તે જગ્યા कोई પર से भी કેમ ના स्थान में રહી? हो, કોઈ પણ જગ્યા કેમ ના રહી? चाहे आप खेत में हल चला रहे हो, આ ખેતરની અંદર આપણે હળ ચલાવતા चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, કે પછી આપણે ગાડી પણ ચલાવતા હોઈએ, और चाहे आपके जीवन में आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे તો हो, પછી તમે તમારા જીવનની અંદર કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પણ કેમ ના હોઈએ? बोलता है कि तुम हमेशा प्रार्थना में का स्वभाव होना चाहिए, भाव होना અને चाहिए. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારા હંમેશા પ્રાર્થનાની અંદર સહભાગીતા બનવાનું છે. तो जैसा कि हमने क्लास में भी सीखा था, लाइक निरंतर प्रार्थना करने के लिए जो पौलुस जिस शब्द का इस्तेमाल करता है यूनानी में, ક્લાસની અંદર પણ આપણે શીખ્યા હતા કે નિરંતર પ્રાર્થના કરવાનો એનો અર્થ પાઉલ કહે છે આપણને कि जैसे कि किसी को सूखी खांसी हो जाती है જેમ કે કોઈને એકદમ સૂકી ખાંસી થઈ જાય છે तो वो निरंतर खांसता नहीं रहता है ऐसे ऐसा नहीं होता है. અને સૂકી મતલબ નિરંતર એકદમ ખાંસી આવ્યા જ કરે છે સતત તે પ્રમાણે કરતો નહીં રહેતો.
लेकिन हमेशा उसे लगता रहता है कि उसे खांसी आ रही है, પરંતુ હંમેશા એના અંદરથી એવું લાગે છે કે ખાંસી આવશે આવશે है ना? अंदर ऐसा कुछ होता है गले में। અંદર ગળાની અંદર એવું કંઈક થતું રહે છે। तो पौलुस बोल रहा है कि निरंतर प्रार्थना, लेकिन आप बोलता है कि आपके हृदय में से हमेशा ये भावना आनी चाहिए कि मुझे इस बात के लिए प्रार्थना करनी है। પાઉલ કહે છે કે તમે નિરંતર પ્રાર્થના કરો, કે એનો મતલબ એવો થાય છે કે તમારા હૃદયની અંદર નિરંતર એ ભાવના થતી હોય કે મારે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, हमें प्रार्थना करनी અને चाहिए। મારે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ। तो जब हम प्रार्थना में जाते हैं અને જ્યારે આપણે બધા પ્રાર્થનામાં જઈએ છીએ तो हमें एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। એમાં આપણે એક વાતને બહુ યાદ રાખીએ, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने में सक्षम है। દેવ કે છે પોતાના વચનોને કે છે પૂરા કરવાના માટે સક્ષમ છે। लाइक जो यीशु मसीह ने मत्ती के 7 में और 8 में बोला है वो पूरा करेगा। અને જે પ્રભુ ઈસુએ મારથી 7:7 અને 8મી કલમમાં પણ લખ્યું છે એ પ્રમાણે પૂરું કરશે। कि उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। એમણે કહ્યું છે કે માંગો તો તમને આપવામાં આવશે અને ખટખટાવો તો તમારા માટે ઉઘાડવામાં આવશે, અને જો તમે ખોરશો તે તમને જળશે। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, बोलता है कि वैसा ही हमारे जीवन में होता भी है। અને એનો અર્થ એવો થાય છે કે જે પ્રમાણે આપણે વિશ્વાસ કરીશું એ જ પ્રમાણે આપણા જીવનમાં પણ બનશે। नहीं, कई बार हम सोचते हैं ओके, कई बार हम प्रार्थना को एक मैकेनिज्म बना देते हैं, लाइक ऐसे करके जैसे कि बस करना है, ड्यूटी टाइप। અને ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણે પ્રાર્થનાને એક મેકેનિકની જેમ કરી દઈએ છે કે બસ આ કંઈક મારી ફરજ છે, કામ છે, એટલા માટે મારે કરવું છે એ પ્રમાણે। लेकिन वो हृदय से नहीं आता है कई बार। પરંતુ એ હૃદયથી નથી આવતું। तो मुझे क्या करना है? यीशु मसीह ने मुझसे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मुझे क्या करना है? તો મારે શું કરવાનું છે? જેમ ઈસુ પ્રભુએ કહ્યું કે માંગો તો તમને આપવામાં આવશે ને, અને કહે છે તમે ખોરશો તો તમને મળશે, ને ખટખટાવશો તો તમારા માટે ઉઘાડવામાં આવશે। मुझे नम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी विनती को रखना है। મારે નમ્રતાની સાથે મારી જે વિનંતીઓ છે એ પ્રભુ ઈસુની સામે રાખવાની છે, और सब कुछ उसी पर छोड़ देना है। અને બધું જ કે છે એમની ઉપર છોડી દેવું। देखना फिर आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। અને જુઓ પછી તમારા જીવનની અંદર બધું જ થઈ જશે। लेकिन जब इस स्थान पे जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, અને જ્યારે આપણે આ જગ્યા પર પ્રાર્થના કરવાના માટે और जब हम यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं, અને જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુની સામે પ્રાર્થના કરવાના और માટે जब हम ઉભા રહીએ अपनी विनतियां उसके सामने रखते हैं, છીએ, અને જ્યારે આપણી વિનંતીઓ તેમની સામે મૂકીએ છીએ, तो उस स्थान पे संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। એ જગ્યા પર સંદેહ કરવાના માટે, શંકા કરવાના માટે કોઈ જગ્યા નહીં રહેતી। तो आप ये ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी है कि हमें उस स्थान में कभी संदेह नहीं करना તો है। આપણે આ બાબત પર ધ્યાન આપીએ કે આપણે એ જગ્યા પર ક્યારેય શંકા ન કરીએ, हमें अपनी विनतियां उसके सामने रखनी है और सब कुछ हो जाएगा। અને આપણે આપણી બધી વિનંતીઓ એમની સામે મૂકીએ અને કે છે બધું જ એ પૂરું કરી દેશે। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और तुम कहो कि इस पहाड़ से समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। અને પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું કે જો તમારી પાસે રાઈના દાણા જેટલો વિશ્વાસ છે, જો તમે આ પહાડને કહેશો કે ઉખડીને સમુદ્રમાં ચાલ્યો જાય તો એ જતો રહેશે। वाह! तो पहली चीज जो प्रार्थना हमारे जीवन में करती है, તો પહેલી બાબત કે જે પ્રાર્થના આપણા જીવનમાં કરે છે, वो बोलती है कि प्रार्थना हमारे भरोसे को परमेश्वर में दर्शाती है। તો પ્રાર્થના કે છે કે આપણો જે ભરોસો છે એ પરમેશ્વરની અંદર બતાવે છે। तो जब हम प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं, અને જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરવાનો નિર્ણય લઈએ છીએ, तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। અને એ પછી આપણે આ પ્રમાણે કહીએ છીએ કે મારો જે ભરોસો છે એ પરમેશ્વરની ઉપર છે। नहीं, लाइक जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि मेरे भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है। અને જ્યારે આપણે પ્રાર્થનામાં જઈએ છીએ ત્યારે એ બાબતને બતાવે છે કે મારો જે ભરોસો છે એ પરમેશ્વરની ઉપર છે। दूसरी चीज, બીજી બાબત, प्रार्थना हमें परमेश्वर की जरूरत महसूस कराती है। પ્રાર્થના આપણને દેવની જરૂરિયાતને મહેસૂસ કરાવે છે। लाइक जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम ये कह रहे हैं यस गॉड मुझे तेरी जरूरत है। અને જ્યારે આપણે પ્રાર્થનામાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે એ પ્રમાણે કહીએ છીએ કે હા પ્રભુ મને તમારી જરૂરિયાત છે। परमेश्वर बोलते हैं कि हम परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी जरूरत है। અને બધી બાબતો આપણે પરમેશ્વરની સામે લાવીએ છીએ અને આપણે કહીએ છીએ કે હા પ્રભુ તમારી મને જરૂરિયાત છે, है ना? मैं नहीं कर सकता અને परमेश्वर, હું કઈ કરી શકું તેમ નથી, मेरे बस की बात नहीं है। મારી અંદર કોઈ એવી યોગ્યતા નહીં।
पर आप कर सकते हैं। પરંતુ તમે બધું જ કરી શકો છો। मुझे आपकी जरूरत है મને તમારી જરૂરિયાત છે। है ना। आप किसी से कभी उधार लिया है आपने? શું તમે કોઈની પાસે ઓછેનું માંગ્યું છે ઉધારે? ये ओके, छोड़ दीजिए। किसी से आप मदद मांगने गए हैं कभी? શું તમે કોઈની પાસે મદદ માંગવા માટે ગયા છો? आप क्या कहते हैं उससे? ત્યારે તમે એમને શું કહો છો? आप कहते हैं भाई साहब इस समय मुझे आपकी बहुत जरूरत है, અને એ સમય તમે કહો છો કે ભાઈ સાહેબ મને તમારી આ સમયની અંદર તમારી મને બહુ बहुत जरूरत है। અને ઘણી બધી જરૂરિયાત છે। अगर इतना सा काम आप मेरा कर दो तो અને જો તમે મારું આટલું કામ કરી નાખો તો मैं क्या दिखा रहा हूँ? मैं उससे विनती कर रहा हूँ सामने वाले से, और मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी जरूरत है। અને હું ત્યાં શું દેખાડું છું કે સામેવાળા વ્યક્તિની સાથે હું વિનંતી કરું છું અને હું એ પ્રમાણે કહું છું કે મને તમારી જરૂરિયાત છે। मैं सक्षम नहीं हूँ। હું એ પ્રમાણે કરવાના માટે સક્ષમ નથી। तो आज जब हम यहाँ प्रार्थना के लिए बैठे हैं અને જ્યારે આજે આપણે આ જગ્યા પર પ્રાર્થના માટે तो બેઠા हम છીએ परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर हमें तुम्हारी जरूरत, आपकी जरूरत है। અને ત્યારે આપણે પરમેશ્વરને કહીએ છીએ કે મને તમારી જરૂરિયાત છે। આ સમયે हम नहीं कर सकते, અમે કઈ જ કરી શકીએ એમ हम નથી। सक्षम नहीं है। અમે સક્ષમ નથી। ओके। तीसरी चीज, અને ત્રીજી બાબત, प्रार्थना हमें मजबूत बनाती है। આ પ્રાર્થના આપણને મજબૂત બનાવે છે। कब हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में हम बहुत कमजोर हो सकते हैं, આપણા જીવનની અંદર અમુક એવા ભાગો છે, એવી જગ્યા છે જેની અંદર આપણે ઘણા કમજોર હોઈએ, लेकिन प्रार्थना हमें मजबूत बनाती है। પરંતુ પ્રાર્થના કે છે આપણને મજબૂત બનાવે છે। बोलते हैं कि जब एक विश्वासी प्रार्थना में अपने घुटनों पर जाता है અને જ્યારે એક વિશ્વાસી પ્રાર્થનાની અંદર પોતાના ઘૂંટણોની ઉપર જાય છે तो उसके दुश्मन हिल जाते हैं। તો ત્યારે તેના જે દુશ્મન છે એકદમ કે છે હલી જશે। और एक विश्वासी के दुश्मन कौन कौन है? અને એક વિશ્વાસીના જે દુશ્મન છે કોણ કોણ છે? शरीर, हमारा पापी स्वभाव, આપણું શરીર જે આપણો જૂનો પાપી સ્વભાવ છે, शैतान, અને શૈતાન, संसार। અને સંસાર। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं। તમારો પડોશી તમારો દુશ્મન નથી। ये तीन दुश्मन बोलते हैं कि हिल जाते हैं जब एक विश्वासी अपने घुटनों पर जाता है। અને આ ત્રણ કે છે જે દુશ્મનો છે એ કે છે કે એકદમ થરથડી જશે, કાપી જશે જ્યારે એક વિશ્વાસી પોતાના ઘૂંટણોની ઉપર જાય છે। तो बोलते हैं कि किसी ने कहा है जब एक कमजोर विश्वासी अपने घुटनों पर जाता है तो शैतान कपकपाने लगता है। અને કોઈએ કહ્યું છે આ પ્રમાણે કે જ્યારે એક કમજોર વિશ્વાસી પોતાના ઘૂંટણોની ઉપર જાય છે ત્યારે શૈતાન કે છે એકદમ થરથરવા લાગે છે। घुटनों पे जाने का मतलब नहीं कि आप घुटनों पे बैठ जाते हैं, मैं प्रार्थना करने की बात कर। ઘૂંટણો પર જવું એનો મતલબ એવું નહીં કે ઘૂંટણોની ઉપર આપણે બેસી જઈએ, પરંતુ આપણે પ્રાર્થના કરવા વિશે કહીએ जब प्रार्थना में हम घुटनों पर जाते हैं, જ્યારે આપણે પ્રાર્થનાની અંદર ઘૂંટણો ઉપર જઈએ છીએ। कई बार लोग सोचते हैं लाइक घुटनों पे ही जाके प्रार्थना करनी है, लाइक प्रार्थना के लिए कोई पोजीशन नहीं है। અને કેટલાક લોકો એવું કહે છે કે પ્રાર્થના કરવા માટે ઘૂંટણો પર જવું છે, પરંતુ પ્રાર્થના કરવા માટે કોઈ એવી એ નહીં। लाइक हमारे कोई पोजीशन नहीं है कि इसी पोजीशन में हम प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरी पोजीशन में नहीं कर सकते, અને એવું કોઈ સ્થાન નહીં કે આપણે આ પ્રમાણે જ પ્રાર્થના કરીએ, આ પ્રમાણે ન કરીએ। है ना। हम लेट के भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम खड़े होके भी कर सकते हैं, हम बैठ के भी कर सकते हैं, આપણે આરામ કરતા જઈને પણ પ્રાર્થના કરી છે, આપણે ઊભા થઈને પ્રાર્થના કરી છે, बाइक चलाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, हल चलाते हुए प्रार्थना, हर एक ચલાઈને પણ प्रार्थना કરી છે, ખેતરમાં खाना बनाते हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी हम ખાવાનું प्रार्थना। બનાવતા સમયે પણ આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ। हमें प्रार्थना के लिए सिर्फ प्रार्थना का भाव चाहिए। આપણે પ્રાર્થના કરવાના માટે પ્રાર્થના પ્રત્યે આપણને ફક્ત ભાવ હોવો જોઈએ। घुटनों पे जाने का अर्थ है कि अपने आप को दीन और नम्र અને करना। ઘૂંટણોની ઉપર જવું એનો મતલબ કે પોતાને કે છે દીન અને નમ્ર કરવું। अपनी आत्मा में हम दीन और नम्र हो जाते પોતાની हैं। આત્માની અંદર કે છે દીન અને નમ્ર બનવું। चौथी चीज, અને ચોથી બાબત, प्रार्थना मुझे आत्मनिर्भरता से छुटकारा देती है। પ્રાર્થના કે છે કે આપણને આત્મનિર્ભરતાથી કે છે છોડાવી લે છે। जब हम प्रार्थना करते हैं જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ तो हम कहते हैं कि प्रभु हम अपने आप पर निर्भर नहीं है, અને ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રભુ અમે પોતાની ઉપર નિર્ભર નથી, पर हम आप पर निर्भर हैं। અમે તમારી ઉપર નિર્ભર છીએ। है ना। मैं नहीं कर सकता હું નથી કરી શકતો આ पर आप પ્રમાણે, कर सकते हैं। પરંતુ તમે બધું જ કરી શકો। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं અને है, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પ્રાર્થના નહીં કરતો ત્યારે એમ કહે છે કે પરમેશ્વર મને તમારી જરૂરિયાત નથી, और मैं अपने आप से बहुत कुछ कर તો सकता હું हूँ। મારી પોતાની રીતે ઘણું બધું કરી શકું તેમ है ना। છું। और नीति वचन का 3:5 क्या बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा અને रखना। નીતિ વચન 3:5 માં લખ્યું છે કે પોતાની અક્કલ પર આધાર ન રાખ, પરંતુ યહોવા પર ભરોસો રાખ। अंत में
અને છેલ્લે कुछ चीजें हैं जो प्रार्थना करते समय हमारे अंदर होनी चाहिए। અને કેટલીક એવી બાબતો છે જે પ્રાર્થના કરતા સમયે આપણા અંદર એ હોવી જોઈએ प्रार्थना करते समय कुछ चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। અને પ્રાર્થના કરતા સમયે કે છે અમુક બાબતો છે જે આપણા માટે જરૂરિયાતની છે नंबर 1, અને પહેલી બાબત एक नम्र हृदय, એક નમ્ર હૃદય है ना। हम घमंड से नहीं आते प्रार्थना करने के આપણે लिए, બધા ઘમંડથી કે છે કે ગર્વથી પ્રાર્થના કરવા નહીં है આવતા ना। ये लगेगा मैं बहुत धर्मी हूँ, अब मैं प्रार्थना करूंगा और ऐसा हो जाएगा। હવે હું ઘણો ધર્મી છું હું પ્રાર્થના કરી જઈશ તો આમ તેમ થઈ જશે याद है एक दो व्यक्ति मंदिर के सामने અશોક खड़े તમને होकर યાદ प्रार्थना છે कर બે रहे थे વ્યક્તિ મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા ગયા और एक फरीसी था और दूसरा कौन था, एक चुंगी लेने वाला। એક ફરુસી હતો ને એક કે છે દાણી હતો કર ઉઘરાવનાર और एक बोलता है कि अरे मैं इसकी तरह नहीं हूँ, देख परमेश्वर मैं ये दान चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुन। અને ફરુસી કહેવા લાગ્યો પ્રભુ હું તો આના જેવો નથી હું તો આટલું દાન કરું છું આ તે मैं उपवास करता हूँ, हाँ, मैं सबत उपवास मानता करूँ हूँ, मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ। વિશ્રામવાર પાડું છું હું આ માણસના જેવો નથી लेकिन दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था वो बोलता है कि वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का भी हियाव नहीं करता है। અને જે કર ઉઘરાવનાર હતો એ કે છે પોતાની આંખો કે છે સ્વર્ગ તરફ પણ જોવા નતો માંગતો और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करता અને है કે છે પરમેશ્વરની સામે પોતાને દીન અને નમ્ર કર્યો પોતાને और बोलता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। અને દેવે કે છે એની પ્રાર્થના સાંભળી લીધી तो हम इतने वाला एक हम बोलते हैं धर्मी जन की प्रार्थना, लेकिन हमारा बोलते हैं कि हृदय नम्र होना बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाते हैं। અને કહેવામાં આવ્યું છે કે ધર્મીજનની પ્રાર્થનાથી ઘણું બધું થઈ શકે છે પરંતુ કે છે કે એક વિશ્વાસીનું હૃદય જો એ નમ્ર હોવું જોઈએ हम परमेश्वर की धार्मिकता लेके जाते हैं, स्वयं की धार्मिकता लेके આપણે नहीं કે जाते। છે પરમેશ્વરની ધાર્મિકતા લઈને જઈએ છે આપણી પોતાની ધાર્મિકતા નહીં લઈ જઈએ हमारे पास घमंड करने के लिए कोई जगह અને नहीं એટલા है। માટે આપણા માટે ઘમંડ કરવાના માટે કોઈ જગ્યા નથી नंबर 2, અને બીજી બાબત दीनता का स्वभाव होना चाहिए हमारे અને अंदर। દીનતાથી ભરેલો સ્વભાવ હોવો જોઈએ हमारा स्वभाव एकदम दीन होना चाहिए, આપણો જે સ્વભાવ છે એકદમ દીન હોવો જોઈએ है ना। तीसरी चीज, ત્રીજી બાબત जब प्रार्थना करते समय पूर्ण विश्वास होना चाहिए। પ્રાર્થના કરતી વખતે એકદમ પૂર્ણ કે છે વિશ્વાસ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ बिना संदेह का। અને શંકા વગરનો સંદેહ વગરનો चौथी चीज, ચોથી बाबत परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, દેવના આપણે પ્રથમ સ્થાન આપીએ है ना। हम प्रार्थना में आते डायरेक्टली लाइक गए, ओ परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, ये लिस्ट बनाया और पकड़ा दिया परमेश्वर के हाथ में और चले गए। અને આપણે જ્યારે પ્રાર્થનામાં આવે છે ત્યારે એક બહુ મોટી લાંબી એક તો લિસ્ટ બનાવી દઈએ છે પાવતીમાં અને પ્રભુને આપણે હાથમાં પકડાઈ દઈએ છે કે આ મારે આ બધું જરૂરિયાત છે हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं પરંતુ આપણે દેવના પ્રથમ સ્થાન આપીએ और उसके बाद बोलते हैं कि पांचवी चीज है, बोलते हैं कि परमेश्वर को आराधना देना। અને પાંચમી બાબત એ છે કે દેવની આરાધના આપવી तो દેવના जब हम આરાધના. आराधना करते हैं परमेश्वर की, અને જ્યારે આપણે દેવની આરાધના કરીએ છીએ हम कहते हैं कि परमेश्वर आप ही उसके योग्य हैं। અને ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે તમે જ એના યોગ્ય છો परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। छठी चीज, છઠ્ઠી બાબત કે દેવનું વચન હોવું જોઈએ सातवीं चीज, प्रार्थना का विषय होना बहुत जरूरी है, અને સાતમી બાબત કે પ્રાર્થનાનો વિષય હોવો જોઈએ यानी कि स्पेसिफिक प्रार्थना विनती होनी અને चाहिए। કે છે એકદમ સચોટ કે છે પ્રાર્થના હોવી જોઈએ लाइक ऐसा नहीं कि क्या प्रार्थना करनी है मुझे नहीं पता, लेकिन અને એવું નહીં કે મારે શું પ્રાર્થના કરવું છે એ પ્રમાણે નહીં स्पेसिफिक किस चीज के लिए क्या प्रार्थना करनी है उतना ही। પરંતુ એકદમ સચોટ હે ને કઈ બાબતને લઈને કોના માટે મારે પ્રાર્થના કરવાની છે એ ખબર હોવું જોઈએ आठवीं चीज, આઠમી બાબત परमेश्वर के प्रति आदर होना बहुत અને जरूरी है। દેવના પ્રત્યે કે છે આદર હોવો જોઈએ नवीं चीज, નવમી બાબત परमेश्वर के वायदों पर भरोसा होना चाहिए। દેવના વાયદાઓ કરારની ઉપર આપણે ભરોસો રાખીએ आमीन। આમીન अगर हम प्रार्थना में जा रहे हैं, ये चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी અને है। જ્યારે આપણે પ્રાર્થનામાં જઈએ ત્યારે આ બાબતના ઉપર આપણે ધ્યાન उसके રાખીએ. वायदों पर भरोसा આ रखिए। તેના કરારની ઉપર આપણે ધ્યાન આપીએ आइए हम प्रार्थना करते हैं। પ્રાર્થના કરીએ परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तू अद्भुत है, तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर। जो भी हम प्रार्थनाएं बिनती यहाँ पर बांटेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके।